Good morning, students. So today we will discuss about the mechanism of sex determination, how the sex of the baby is determined. ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे. तो इससे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें डबल क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम 2n से डिटरमाइन करते हैं. अगर हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की, तो उसमें ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46. दिस इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग्स. तो इसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं. एक तरह के क्रोमोसोम्स, इसके दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में. एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे को हम कहते हैं ऑलोसोम्स, या जिसको आप कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ये दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं, और ये कितना होता है? 1 पेयर होता है, 1 पेयर. ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग में 46 डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है. उन क्रोमोसोम्स में से दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं. पहला होता है जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में दे डू नॉट प्ले एनी पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. एंड सेकंड ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ऑलोसोम्स. अगर हम देखेंगे ऑटोसोम्स कितने हैं, वो 22 पेयर्स है, या आप इसको कह सकते हैं 44 भी है. ऑटोसोम्स 44 है, ठीक है. और ऑलोसोम्स कितने हैं? 1 पेयर है, दैट मीन्स 2 क्रोमोसोम्स है. 44 और 2 कितने हो गए? 46. आगे बराबर ये, ठीक है. तो ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स में लगभग डिफरेंट, ये सिमिलर होते हैं, और ऑलोसोम्स में फर्क होता है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल की बात करेंगे, इसका क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे हम. क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं? इसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जिसको हम एक्स और वाई कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स. एंड इनकी वजह से सेक्स इज डिटरमाइन, इनकी वजह से ही सेक्स एक इंडिविजुअल का डिटरमाइन होता है. तो अगर हम मेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई. ठीक है, ये ह्यूमन मेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट है. ये जो ऑटोसोम्स मैंने कहा कि सिमिलर होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, मगर ये जो ऑलोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स, वो डिफरेंट होते हैं दोनों में. तो इसके भी एक पेयर होता है, और फीमेल्स का भी एक पेयर होता है. लेकिन इसमें जो एक पेयर है वो दोनों डिफरेंट है, एक एक्स है, दूसरा वाई है. इसीलिए हम इसको कहते हैं हेटेरियोगैमेटिक क्योंकि ये दो तरह के गैमेट्स बना लेता है, हेटेरियोगैमेटिक. ठीक है, क्योंकि दो है, इसके सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट है, इसके क्रोमोसोम, ये गैमेट्स भी डिफरेंट बन जाएंगे. अगर हम फीमेल का यहाँ पर क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे, तो उसका क्रोमोसोम कंप्लीमेंट किस तरह से आ सकता है, वो हम देखेंगे. उसमें भी कितने होंगे? 22 ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स पेयर्स, प्लस उसमें भी सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स. इसीलिए इसको कहते हैं होमोगैमेटिक, क्योंकि ये दो सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेता है. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अब कि सेक्स ऑफ बेबी का, जो आने वाला बेबी होता है, उसका सेक्स डिटरमाइन किस तरह से होता है और वो कौन करता है. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ह्यूमन मेल लेके आएंगे, और यहां से हम लेंगे ह्यूमन फीमेल. ठीक है, तो ये है, देखो ह्यूमन, इसके 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और वाई, ये इसकी सोमैटिक सेल्स है. सोमैटिक सेल्स में इस तरह का होता है. ठीक है, एक्स और एक्स. तो फिर जब, और जर्म सेल्स में भी डिप्लॉयड जर्म सेल्स इस तरह से होते हैं,
ये है। तो अब जब गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स किस तरह से बनेंगे, उसमें इस पेयर में से 22 आएंगे, क्योंकि सेपरेशन ऑफ मियोसिस होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, इतना यहाँ पर पेयर होगा, यहाँ पर पेयर होंगे, सिर्फ 22 होंगे, प्लस या ये भी सेपरेट होंगे, या तो उसमें से एक्स आएगा, ठीक है, तो बन गए एक स्पर्म। तो दूसरा होगा 22 प्लस उसमें वाई आ सकता है, ठीक है, तो ये बन गए गैमीट्स, ठीक है। तो ये एक तरह का गैमीट है, ये दूसरे तरह का गैमीट है। इसी तरह इसमें भी जब एग्स बनेंगे तो वहां पर 22 प्लस एक्स होगा, दूसरा भी 22 प्लस एक्स हो, क्योंकि ये होमोगैमेटिक है, इसमें दोनों सिमिलर होंगे, ये एग्स होंगे, ये सुपर्म्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्पर्म ने इस वाले एग को फर्टिलाइज किया, ठीक है, तो क्या बन सकता है, 22 22 40 44 या 22 पेयर्स प्लस इसका एक्स और इसका एक्स और एक्स, तो ये क्या बन गए, ये फीमेल। अगर इसने इसको नहीं लेकिन इसने इसको फर्टिलाइज की, चांसेस है 22 प्लस एक्स और एक्स, क्योंकि वहां पर सिर्फ यहाँ पर भी फीमेल बन जाएगा। देखिए अगर अब इसने इसको फर्टिलाइज किया तो किस तरह से 22 पेयर्स प्लस एक्स और वाई, तो ये क्या बन जाएगा, वाई आ गया, ये मेल बन जाएगा। अगर इसने इसको किया फिर से बन जाएगा 22 एक्स और वाई, ये भी बन जाएगा मेल। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आ जाएगा, वाई प्रेजेंट है तो मेल, वाई एब्सेंट है तो फीमेल, तो दैट मीन्स वाई इज द सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इस तरह के, क्योंकि वाई पे वो जीन्स होती है जैसे कि सेक्स टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो टेस्टिस को बनाने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए जब वाई क्रोमोसोम ये प्रेजेंट होगा, वो जो जो सेक्स ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स होते हैं पहले जो बनते हैं, वो उसको कन्वर्ट करेगा टेस्टिस में, ओवरीज बनने नहीं देगा, और जब वाई प्रेजेंट नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली ओवरीज बन जाता है, ठीक है। तो वाई प्रेजेंट होगा तो मेल, वाई एब्सेंट होगा तो फीमेल, दैट मीन्स यहाँ पर आ गया वाई क्रोमोसोम इज सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर, this is the sex determination, this is how the sex of a child is determined in ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को XXXY टाइप कहते हैं, इट इज फाउंड इन मैमल्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में भी, मैमल्स में भी बहुत सारे में, सर्टेन इंसेक्ट्स में भी, फ्रूट फ्लाइज में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेक्स टाइम डिटर्मिनेशन को कहते हैं XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि सेक्स डिटरमाइन कब होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड, आप जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उनमें सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं XX X0 टाइप, ये भी एक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ये किस में होता है, सर्टेन इंसेक्ट, सब में नहीं, लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर, बग्स, इनमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है, इसका हम देखेंगे क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है, इसके जो दो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर गैमीट्स होते हैं, हैज टू होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स और एक्स, या इसको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक, ठीक है। और जो मेल होता है, मेल अगर हम मेल देखेंगे उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, पेयर में से एक एब्सेंट होता है और दूसरे को हम 0 से लिख लेते हैं, ठीक है, उसमें ऑड सेक्स होता है, ये भी कहते हैं, दैट मींस मेल हैज वन क्रोमोसोम ओनली एंड इज हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक या हेटेरोमॉर्फिक, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से